गुमसुम सी रातें, बहका हुआ सा है समा, है हल्की हल्की सी बातें, गूंजा हुआ है आसमां। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ मस्त खुश रहें। सुबह की शुरुआत हो चुकी है थायराइड की गोली के साथ और यहाँ पे फैट कटर ड्रिंक मैं इसको भिगो देती हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। आज मेरे घर में कोई नहीं उठा है, बच्चों की छुट्टी का पहला दिन है और अभी सुबह के 6 बजे हैं। मैं भी लेट ही उठी हूँ। जब किसी का कोई काम नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना आराम से लेट ही उठती हूँ। जब सब लोग उठेंगे तभी हमारा काम शुरू होता है। पहले हमारी मजबूरी होती थी, जैसे बच्चों को स्कूल जाना होता था तो हमें लंच बॉक्स बनाना होता था, उसके लिए हमें सुबह जगना होता था। अब जब तक बच्चों की छुट्टी है तब तक लंच बॉक्स से छुट्टी है, तो फिलहाल मैंने किसी को नहीं जगाया। सुबह 6 बजे हैं। मैंने सोचा चलो, आनाकानी तो मैं भी कर रही थी एक्सरसाइज करने को, लेकिन मैंने कहा चलो भाई आनाकानी नहीं करते हैं, पहले दिन से शुरुआत करते हैं। जैसे सुबह उठ जाओ ना तो सुबह का अलग ही रूटीन रहता है। सुबह उठ जाओ तो सारे काम करने का मन होता है, लेकिन थोड़ी सी देर हो जाती है ना तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता, यानी कि एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता। लगता है कि अब देर हो गई है। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, चाहे वो वॉक करने की बात हो या फिर एक्सरसाइज करने की बात हो, तो वो मुझे भोर में ही अच्छा लगता है एक्सरसाइज वॉक करना। और जितनी एक्सरसाइज है आप इनको करिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा वजन कम नहीं होता, बल्कि मैं ये कहूँगी मेरा वजन कम होता है, लेकिन फिर से वहीं का वहीं पहुँच जाता है जहाँ तक हमने कम किया है। पहले की बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी फ़ोटोज़ आप देखेंगे, पीछे बैक जाएंगे 2-3 साल 4 साल पहले जो मैंने वीडियो डाल रखी है उसमें देखेंगे, और आज की वीडियो में देखेंगे। ये उनके लिए है जिनको नहीं लगता वज़न कम हुआ, बाकी जिनको लगता है अच्छी बात है। और फिलहाल मुझे लगता है कि मेरा वज़न कितना ज़्यादा कम हुआ, कितना ज़्यादा मैं हल्की हुई हूँ और कितना ज़्यादा मैं बीमारियों से छुटकारा पाई हूँ, कितना ज़्यादा मेरा मतलब अब मैं ठीक रहती हूँ, कोई तकलीफ़ दर्द नहीं रहता है। जैसे कि पहले होता था ना, थोड़े से काम करो तो थकान हो जाती थी, थोड़े से काम करो तो बस ऐसे बैठने का मन होता था, लेटने का मन होता था, ऐसा होता था ना कि बहुत जल्दी थकान लग जाती है। लेकिन अब बिल्कुल भी दिन भर पूरा काम करते रहो, दिन भर थकान नहीं लगती है। हाँ भाई, इंसान है, दिन भर जो है काम करेंगे तो थोड़ी बहुत थकान होगी, सो लेते हैं, फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं। लेकिन ये कहूँगी ना, पहले जैसे मैं रहती थी कि मतलब पहले बड़ा ही अजीब दुनिया भर की बीमारियां शरीर में रहती थी, लेकिन एक्सरसाइज करने से, डाइट करने से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ, काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रोल हुआ सारी बीमारियों से, सब कुछ से। तो जितनी एक्सरसाइज है, फुल बॉडी एक्सरसाइज है, आप इसे खड़े होकर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है जिसे लेट के भी कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज है ऐसे जिसे बैठ के कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, हमें कोई भी बीमारी नहीं होती, हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। और जैसे आपको और भी ज़्यादा खुशी चाहिए, और भी ज़्यादा मन की शांति चाहिए ना, तो आप वॉक करने ज़रूर जाएं, खुली हवा में टहलें, छत पे टहलें, ऐसे जैसे क्या कहते हैं ना, हरे हरे पेड़ पौधे हों, जहाँ पे बहुत सारी हरियाली हो, गार्डनिंग हो, पार्क जैसा हो, वहाँ पर आप टहलने जाएँ तो बहुत अच्छा जो होता है ना। वहाँ पर कुछ देर बैठे, ऐसे बहुत सारी चिड़ियों, बहुत सारी प्रकृति को, नेचर में आप थोड़ी देर बैठे ना तो बहुत अच्छा लगता है। मन को सुकून नेचर में ही बैठ के मिल सकता है। ऐसे ठंडी ठंडी हवा चलती है सुबह के टाइम, शाम के टाइम आप पार्क में ज़रूर घूमने जाएं, तो इससे क्या होता है, हमारे मन को बहुत ज़्यादा तक शांति मिलती है, हमारे मन को सुकून मिलता है। तो बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने कर ली है, जो एक्सरसाइज करती हूँ, बहुत सारी एक्सरसाइज मैं स्ट्रेचिंग आजकल बहुत ज़्यादा करती हूँ, और बाकी की एक्सरसाइज आप लोग देखते ही हैं जो मैं करती हूँ। ये सारी एक्सरसाइज देखने में भले ही आसान लगती है, लेकिन करने में ना ऐसे मुंह बन जाता है, ऐसी शक्ल बन जाती है कि दादी नानी सब याद आ जाती हैं। बहुत ही मुश्किल होता है एक्सरसाइज करना, लेकिन हाँ, जब हमारी आदत बन जाती है, जैसे हमारा रोज़ का रूटीन बन जाता है, तो हमें बस आदत हो जाती है हर चीज़ की करने की, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होती, दर्द भी नहीं होता, बल्कि मैं ये कहूँगी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, टाल मटोली हम लोग बहुत करते हैं कि एक्सरसाइज ना करना हो, जैसे टाल मटोली ना होता है कि चलो अगले दिन कर लेंगे, चलो कल कर लेंगे, तो ये चीज़ हमारे स्वभाव में ज़रूर होता है कि आज का काम हम कल पे टालने पे करते हैं। तो मैं ये कहूँगी, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पर में परले होएगी, बहुर करोगे कब। तो कल का इंतज़ार ना करो, जो भी करना है आज अभी से शुरुआत कर दो। ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है, इससे पूरे आपको टमी, बेली फैट, हाथ पैर, पीठ, कमर की हड्डियाँ, सभी का जो स्ट्रेचिंग हो जाती है ना, इसकी बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती है। कम से कम 5-6 बार भी करें, और ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है। बहुत आजकल ना ये की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ऐसे चली है ना, डंडे वाली एक्सरसाइज, जिसको डंडा लेके ऐसे आगे से पीछे, पीछे से कमर से बगल में। तो मैं सोच रही थी, डंडा एक दिन ढूंढ ही रही थी कि मैंने कहा मुझे डंडा मिल जाए तो मैं भी ट्राई करूँ 1-2 एक्सरसाइज। और ये वाली एक्सरसाइज तो इतनी अच्छी है जिससे हमारी बगल का जो फैट है ना, इससे बहुत कम हुआ। ये वाली एक्सरसाइज में लेटे कम से कम 100 बार 200 बार जितना मेरा टाइम रहता है, कभी कभी तो मैं 400 बार भी कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है ऐसे लेटे ना,
बहुत अच्छा लगता है इससे। और जब ये पूरा मैंने 100 बार कर लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रेच किया है पेट से लेके पैरों तक, काफ़ी देर तक स्ट्रेचिंग की है 2 बार 3 बार। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज तो बहुत ही बढ़िया बेस्ट है आपके पेट के लिए। कम से कम 20-20 के 3 सेट आप जरूर इसकी करें। देखिए आप सब मुँह बन जाता है ना, इतने ज़्यादा पसीने आ जाते हैं ना कि ऐसे जैसे लगता है ना कि हमारे फेस पे बहुत ही ज़्यादा हमें ताकत लगानी होती है। तो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, आप 3 बार करके देखिए, ऐसे पैर उठेंगे नहीं। अगर आपके दोनों पैर एक साथ नहीं उठते हैं तो आप एक एक पैर से एक्सरसाइज कर सकती हैं। और जहाँ तक हो सके आप स्ट्रेचिंग करें, इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो एक्सरसाइज आप अपने रूटीन में शामिल करें, जैसे हमारा रोज़ खाना, रोज़ नहाना, रोज़ पूजा पाठ, रोज़ हर काम होते हैं, वैसे आप अपने लिए कम से कम 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा योगा एक्सरसाइज वॉक के लिए ज़रूर निकालें। ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ, खुद को स्वस्थ रखना हमारी पहली प्रायोरिटी है, पहली जिम्मेदारी होती है खुद को स्वस्थ रखना। अभी भी हमारे घर में कोई नहीं उठा है, मैंने कहा चलो भाई अपना एक काम और ही निपटा लेते हैं और फैट कटर ड्रिंक भी पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने भिगो दिया था, थोड़ी सी अदरक डाली है, फैट कटर ड्रिंक, थोड़ा सा और पानी ले लेते हैं, बस इसको हल्का सा गुनगुना कर लेते हैं। चाहे तो आप खौला भी सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, ये पिसा हुआ पाउडर हुआ है तो ये बहुत जल्दी इसका जो तत्व होता है, अर्क होता है, ये पानी में आ जाता है। बहुत ज़्यादा खौलाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर यही चीज़ खड़ा होता तो इसको बहुत ज़्यादा खौलाना होता है। तो यहाँ पे मैंने रात को मटर भिगोया था, आज मैं मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। साथ ही मैंने 3 बादाम लिए है इसके साथ, और ये 1 कप मैंने जो फैट कटर ड्रिंक लिया है, 3 बादाम, या फिर आप कुछ इसके साथ नट्स ले सकते हैं, जैसे भीगा हुआ अखरोट ले सकते हैं, या फिर ऐसे सीड्स से आते हैं उनको भी इसके साथ आप ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने फैट कटर ड्रिंक पिया। उसके बाद फटाफट से चाय पीने का सबका मन था और सब लोग घर में उठ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों लोग के लिए चाय बना रही हूँ, मैं अपने, गौरी के लिए और पतिदेव जी के लिए। मैंने कहा चलो भाई आज मैं भी पी लेती हूँ। टाइम अभी हुआ है सुबह के 7:30 बजे हैं, 6 बजे उठी थी। मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज किया इधर उधर, फिर मैंने किया कुछ काम इधर उधर किया। उसके बाद सब लोग उठे तो मैंने कहा चलो भाई सबको चाय बना के पिला देते हैं। चना और बादाम भिगोया था, सबको चना बादाम दिया। उसके बाद सब लोग चना बादाम खा ही रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद सब लोग कहा चाय 1 कप हो जाए, तो मैंने कहा ठीक है चलो चाय भी 1 कप हो जाए। छुट्टी के दिनों में तो बस यही होता रहता है। तो चाय बन चुकी है, बिना चीनी की पत्तियों जी की छान के दे देते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी सी इसमें चीनी डालूंगी अपने और बिटिया के लिए, फिर मैं चीनी पी, बस 2 घूंट के करीब चाय पीते। चाय का मतलब होता है ना बस इतना पियो कि बस चाय का स्वाद मिल जाए, बाकी पेट भरने की कोई चीज़ तो है नहीं। लेकिन बहुत लोग होते हैं ना पेट भर के भी चाय पीते हैं, पहले मेरी आदत थी गिलास भर के चाय पीने की। तो यहाँ पे मैंने नमकीन डाला है, बेटे को मैंने चना और बादाम दे दिया था। उसके बाद उसको 1 गिलास दूध, वो बिल्कुल भी चाय नहीं पीता है, तो वहाँ पे मैंने दूध दे दिया। आज केला वाला ख़त्म हो चुका था, सब्जी भी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। इतना सुंदर फेस लग रहा है सुबह के टाइम। देखिए अभी मैंने झाड़ू पोछा का काम निपटाया है, सारे काम निपटा और झाड़ू पोछा के बाद तुरंत स्नान, आज मंदिर की साफ़ सफाई कर दी है। बहुत दिन से ऐसे लग ना धूल मिट्टी जमा सी हो रखी थी, मैंने कहा चलो भाई मंदिर की साफ़ सफाई कर देते हैं, ये भी काम बहुत ज़रूरी था। कई दिनों से सोच रहे थे, लेकिन क्या होता है ना जल्दबाजी में बहुत सारे काम हो जाते हैं इकट्ठा, तो फिर ये नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा चलो साफ़ सफाई होगी भगवान जी की भी। और अब नाश्ते की बारी आई है, तो यहाँ पर मैंने ओट्स और चिया सीड एक ही भिगोने में करके मैंने रात को भिगो करके फ्रिज में रख दिया था। इसमें मैंने डाला किशमिश, 3-4 बादाम छील करके, 1 से 1.5 मैंने सेब डाला है। बहुत 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 हेल्दी नाश्ता है, आप इसे करके देखिए, आपको कम से कम 5 से 6 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। और ये बिना मेहनत का, जैसे कोई नाश्ता होता है हमें सब परिवार के लिए कुछ बनाना होता है तो अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। जैसे वर्किंग वूमेन होती हैं जिनको काम पे जाना होता है, ऑफिस, स्कूल या फिर किसी काम के लिए बाहर रहती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा नाश्ता आप बना करके रख के टिफ़िन में ले जा सकती हैं। आपको जब भूख लगे आप इसे खा सकती हैं, बहुत देर तक ये पेट को फुल लगता है। चलिए नाश्ता हो गया, घर के सारे काम हो चुके हैं, अब मैं दोपहर के लंच की तैयारी करती हूँ। तो हमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची इन सबको काट के काट लिया है। अब इनकी मैं प्यूरी बनाऊंगी और आज मैं बनाऊंगी मटर के छोले। बहुत ही बढ़िया है, इसे आपको क्या कहते हैं, रगड़ा भी बोल सकती हैं, मटर के रगड़े भी बोल सकती हैं, मटर के छोले भी बोल सकती हैं। और इसमें आप चावल रोटी के साथ खा सकती हैं। बहुत सारे जब बिटिया को मैं ये दे रही थी ना, बोले थी इसे तो टिक्की पे डाल के खाते हैं, इसे पे टिक्की, हम कहे हाँ भाई टिक्की पे डाल के खाते हैं, समोसे भी खाते हैं, रोटी से भी खाते हैं, चावल से खाते हैं, और फिर इसके ऊपर ऐसे प्याज डाल के भी खाते हैं। जैसे आपका मन वैसे खाओ, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। इसमें मैंने थोड़ा सा छोला मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, साथ ही हल्दी मसाला डाला है। इन सबको कर देंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे मैंने 5 आलू छील लिया है, 2 खीरा छील करके रख लिया है, कुकर चढ़ा है। आज मैं कुकर में सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि मटर को मैंने उबाला नहीं है ना। आप बना कर देखिए, ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा होता है। इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है, जीरा, कसूरी मेथी, राई के दाने, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता का तड़का लगाया है।
मसाला की प्यूरी जो बना करके रखी थी इसमें ऐड कर दिया है। बस इसको भूनना है तब तक जब तक मसाले से तेल नहीं अलग हो जाता। और कुकर में बना रहे हैं इसलिए क्योंकि मटर को पहले उबाले नहीं है और इसमें ही सीटी लगा देंगे तो मटर उबल जाएगी। क्योंकि मैंने रात को अच्छे से भिगोया है ना, मटर फूली फूली है, तो 3-4 सीटी में अच्छे से ये पक जाएगी। जब तक हमारा मसाला अच्छे से पकता है तब तक मैं चावल की भी तैयारी कर लेती हूँ। चावल मैंने धुल करके पहले ही रख लिया था, बस इसको जो कुकर में ऐड कर देना है, पानी ऐड कर देना है। ये पुराना चावल है, बहुत अच्छा खिला खिला चावल होता है, इसमें घी वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले जब छोटे छोटे बच्चे थे ना तो मैं चावल में घी नमक ऐड कर देती थी क्योंकि बच्चों को सब्ज़ी तीखी लगती थी तो वह सूखे चावल खा लेते थे। और बस मसाला हमारा अच्छे से पक चुका था। ऐड कर दिया है मटर के साथ यहाँ पे 4-5 आलू जो है इसको भी ऐड कर दिया है। चाहे तो आलू काट करके मैं इसलिए नहीं डाली ना क्योंकि पद्दियों जी नहीं खाते तो वो ये मिक्स हो जाता। खड़े खड़े आलू हैं तो बच्चों को निकाल के दे देंगे। अब बच्चे चाहे इसे खड़े खड़े खाएं या फिर मैश करके खाएं, उनकी मर्जी। यहाँ पे मैंने एक पानी गर्म किया था, इसको ऐड कर दिया है गरम पानी। बस इसमें 3 सीटी लगाएंगे। 3 सीटी के बाद 5 मिनट धीमा करके पकाएंगे। बढ़िया से ये हमारे छोले बन करके तैयार हो जाएंगे। स्वाद अनुसार नमक डाला है। ढक्कन लगा के इसमें 3 सीटी लेते हैं, उसके बाद इसको 5 मिनट धीमा धीमा पकाएंगे, इतने में पक जाएगा। और बस यहाँ पे मैं दूसरी तरफ चावल भी चढ़ा देती हूँ, चावल भी पक जाएगा। और एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ कुकर में छोला पक रहा है और मैं फटाफट से खीरे की जो है थोड़ी सी रायता बना लेती हूँ। आज धनिया की पत्ती नहीं थी। अब गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में ऐसा ही रहेगा, धनिया की पत्ती गायब रहेगी या फिर आ जाएगा तो इतना सारा इकट्ठा आ जाएगा, फिर सड़ने लग जाता है, और नहीं रहता तो एक भी नहीं रहता। तो यहाँ पर मैंने खीरा धो लिया है, उसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, थोड़ी सी दही निकाली है और दही के साथ साथ इसमें काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल देते हैं। और वो जो खीरा मैंने कद्दूकस करके रखा है इसको डाल देते हैं। बहुत अच्छा होता है खीरे का रायता। आप चुकंदर का रायता बना सकती हैं, गाजर का। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे गाजर और खीरे का रायता अच्छा लगता है। चुकंदर का रायता बहुत ज़्यादा चबाना होता है, इसलिए चुकंदर का रायता उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, कलर भी अलग हो जाता है, लाल लाल पूरा हो जाता है। तो चुकंदर की रोटी अच्छी लगती है सबसे ज़्यादा और खीरे का रायता अच्छा लगता है। तो बस ये हो चुका है। दिल तो मासूम है, दिल तो नादान है, इश्क की गहराइयों से वो अनजान है। दिल को मालूम है पर परेशान है, उसकी आहट को सुन के वो हैरान है। उम्मीदों की कश्ती संभाले फिरे। आज 2-3 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी में आपको डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए आप घंटे 2-2 घंटे पे पानी ज़रूर पीते रहें। तो यहाँ पे मैंने अभी जो है प्यास लगी थी, मैंने कहा चलो भाई पानी पी लेते हैं खाना खाने से पहले। फटाफट से मैंने रोटियां बनाना शुरू की है। बच्चों के ट्यूशन वाले सर जी आए हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। पद्देव जी भी अपना कोई काम वाम निपटा रहे होंगे। और मेरा दोपहर का लंच बन करके तैयार हो चुका है, जिसमें मैंने बनाया मटर के छोले, रोटी और खीरे का रायता, चावल। तो सर जी आए थे, उनको पानी दिया। मैंने पूछा चाय पियेंगे सर जी, तो उनकी इजाज़त। मैंने कहा बहुत गर्मी है ना तो इसलिए पूछ के बनाना होता है। तो चाय बन चुकी है, चाय दे आते हैं फटाफट से। थोड़ी सी चाय बच गई थी, उसको मैंने छान दिया है, गौरी को दे दिया है। आइए आप लोग भी दोपहर का लंच कर लीजिए। सब ने लंच कर लिया और मैं सो गई थी। सोने के बाद फिर मैं उठी, अब बार 2-12 आवाज़ आई, खाना खा लो खाना खा लो। मैंने कहा भाई चलो खाना खा लेते हैं। बर्तन सिंक में पड़े हैं और सबको खाना वाना दे के मैं सो गई थी। पानी पी के फिर खाने का मन नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, ये होता है थोड़ी सी राहत मिल जाए तो फिर खाना खाते हैं। तो खाना तो बहुत बढ़िया बना था, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। मतलब मटर के छोले भी बहुत अच्छे बने थे, रायता भी बहुत अच्छा बना था। थोड़ा सा चुकंदर कद्दूकस कर लिया है। अब खीरा क्या ही खाते अलग से, खीरे का तो रायता बना रखा था, तो अब खीरे का रायता खाओ या खीरा अलग से खाओ। तो खाना खाने के बाद मैंने बर्तन वर्तन धुला, पूरा साफ़ सफाई की। मैंने कहा चलो आधे घंटे बाद फिर से पानी पी लेते हैं, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद मैं पानी नहीं पीती हूँ। पानी मैं नॉर्मल ही पीती हूँ हमेशा, आरओ से लेकर के। शाम का टाइम है, मैंने कहा चलो भाई थोड़ी सी वॉक कराते हैं। वैसे आजकल जहाँ पे टहलने जाते हैं ना, भीड़ भाड़ वाली जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टहल नहीं सकते। मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप टहल सकते हो। भीड़ भाड़ इसी वजह से है ना, इलेक्शन, चुनाव, वोटिंग, काउंटिंग, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो इसकी वजह से आना जाना थोड़ा सा कम हुआ है। इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ में अच्छा नहीं लगता फिर टहलने जाओ। वैसे मैं शाम के टाइम दूध लेने गई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा टहलाते हैं। घर में रहते रहते ऐसे होता है ना कि आदत तो है नहीं, शाम को हमेशा बाहर निकल जाने की आदत है ना। जैसे ही 5 बजते हैं, 5:30 बजते हैं, एक बार बाहर निकल जाने से थोड़ा सा क्या होता है ना, हम घर को, जैसे घर में 24 घंटे रहते हैं तो फिर घर का काम, घर का चीज़, घर सब कुछ घर का याद रहता है। लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए, घंटे 1.5 घंटे के लिए बाहर निकल जाते हैं ना, तो घर के सारे काम भूल करके हम बाहर की दुनिया में चले जाते हैं। इसलिए हमारा मन आन हो जाता है और थोड़ी सी हमें आराम मिल जाती है, राहत मिल जाती है। और अभी हो चुकी है शाम, 7 बज चुके होंगे लगभग। और दूध ले लिया है, साथ में गौरी भी गई थी। गौरी से बातें करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है, डर कोई चीज़ का नहीं लगता है। हाँ कि ये जंगल में है,
लेकिन इतना ज़्यादा मतलब डर नहीं लगता, आदत हो चुकी है यहाँ पे रहते रहते। जहाँ पे हम रहते हैं ना फिर हमें वहाँ डर नहीं लगता, हमें आदत हो जाती है रहते रहते। अब सुबह के टाइम टहलने जाना हो या फिर शाम के टाइम टहलने जाना है, पहले जब हम शुरू में आए थे ये ना तो फिर बड़ा ही अजीब लगता था, बाहर निकलते ही नहीं, लेकिन अब आदत हो चुकी है। तो बस टहल के लौटने के बाद दूध फटाफट से लाए हैं और फटाफट से मैं अब शुरू कर दूँगी डिनर की तैयारी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। तो पहले दूध छान करके मैं साइड में रख देती हूँ, अभी थोड़ी देर में बाद गर्म होने के लिए रखूँगी। पंखा चला रखा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। मैंने कहा सब्जी उब्जी की कटिंग कर लेते हैं, तो एक तरफ मैं सब्जी जो है छौंक दूँगी फटाफट से। आज मैं सब्जी बनाने के मूड में नहीं थी, मैंने सोचा सब लोग दूध रोटी खाएंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब्जी रखी हुई है, रखी सूखी जा रही है, चलो इसको बना ही देते हैं। पद्दू जी के लिए क्या होता है ना कि ऐसे सबको दूध रोटी दे दो तो थोड़ा सा अलग लगता है ना, कभी कभार होता है तो चल जाता है, लेकिन रोज़ डेली फिर मैंने सोचा कि चलो नेनुआ बना देते हैं। फटाफट से नेनुआ छीला, कटिंग करी और बस इसमें कुछ डाला नहीं होता। नेनुआ की सब्ज़ी बहुत मीठी लगती है, बस लहसुन मिर्ची से हल्के से तेल में छौंक दो। बहुत ज़्यादा तेल लौकी की सब्ज़ी में, नेनुआ की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा तेल अच्छा भी नहीं लगता, ऊपर तक तेल तैरता रहे। तो बस सब्ज़ी की कटिंग चॉपिंग हो चुकी है। एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। इसमें सिर्फ आधा चम्मच भर करके तेल डाला है, आधा चम्मच तेल डाला है। बस लहसुन और मिर्ची को खूब अच्छे से पकाया है। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे नेनुआ में आप मतलब इसमें नेनुआ चना डाल के बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन सादा सिंपल नेनुआ शाम के टाइम मैंने सोचा चलो सादा सिंपल छौंक देते हैं। दोपहर का जो छोला बनाया था थोड़ा सा बचा हुआ था, वैसे भी एक बार मसालेदार खा लो तो फिर दूसरे टाइम सादा सिंपल ही खाने का मन होता है। गर्मी के मौसम में स्वादानुसार नमक डाला है, हल्दी डाल के बस ढक देना है, 2-3 बार चलाना है। नेनुआ बहुत सारा पानी छोड़ता है, जलने की कोई चांस ही नहीं है, इतना सारा पानी नेनुआ में लौकी में होता है। देखिए कितनी बढ़िया हरी सब्जी बन के तैयार हो चुकी, जबकि इसमें मैंने हल्दी भी डाला था। कोई भी सब्ज़ी मैं अब जब से गोरखपुर में रहने लगी हूँ बनाती हूँ ना तो इसमें हल्दी मैं ज़रूर डालती हूँ। और उसके बाद डिनर बन चुका था, फटाफट से मैंने बर्तन धुले, 3-4-5 बार तो बर्तन धुलने का काम हो जाता है दिन भर में। और किचन की साफ़ सफाई की, अभी किसी ने खाना नहीं खाया, सब लोग मार्केट गए हुए हैं। सब लोग में से यानी पद्देव जी और गोलू, मैं गौरी थी घर पे। और डिनर बन चुका है, रोटी सब्जी बन चुकी है, दूध भी गर्म हो चुका है। तो बस दूध ढाँक देते हैं, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, फ्रिज में रखने लायक नहीं है, ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब तक, जब तक हम लोग डिनर करेंगे और काफ़ी सारे काम निपटाएंगे घर के, किचन के सब लोग डिनर करेंगे, तब तक ये ठंडा हो जाएगा दूध फ्रिज में रखने लायक। और एक बार किचन को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। उसके बाद जो ये बर्तन धुले थे इनको भी लगाना था। देखिए ये सारा दिन मैं तो ये कहूँगी दिन भर में 4-6 घंटे ऐसे होते हैं जो किचन से बाहर रहते हैं, बाकी का पूरा टाइम सुबह शाम हमारा जो होता है किचन में ही बीत जाता है। तो बर्तन भी लगा दिया, प्यास फिर से लगी थी। यहाँ पे मैंने देखा 3-4 बार मैंने पानी पिया आप लोगों के सामने। उसके बाद मैंने कितनी बार पानी पिया होगा, लगभग 5-6 बार। और इतना मुँह ऐसे लग रहा है ना छोटा सा, ऐसे जैसे बच्चे जैसा मुँह लग रहा है, वीडियो में देखो ना तो ऐसे लगता है जैसे बच्चे का मुँह, इतना छोटा हो चुका है। तो बस साग सब्जी लेके आ चुके थे, मैंने सोचा चलो इसको भी लगा देते हैं। साग सब्जी में जो आई थी वही सीजन के हिसाब से वही सब्जियां आएंगी, जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, टमाटर और क्या कहते हैं शिमला मिर्च, यही सारी सब्जियां। लौकी, कद्दू नहीं आता क्योंकि कद्दू अभी पुराना वाला रखा है। तो सारी सब्जियों को निकाल के देखना होता है कौन सी सब्जी किस में है, अपने हिसाब से लगा लो ना तो ढूंढने में आसानी होती है। और फिर क्या कहते हैं ढूंढ के निकालो, काटने में आसानी होती है। आलू प्याज को मैं नीचे टुकड़ी में लगा देती हूँ, बाकी की सब्जियों को मैंने अलग अलग करके छाँट। हर शाम सवेरे लिए आंखों में सपने, ना है रुकना थमना, करूँ सबको अपना, लेके दिल में उमंगे, हर पल कर लूँ अपना, नहीं मेरे जैसा कोई, सब कुछ मुझसे रोशन, बने नई राहें चलूँ मैं जहाँ से, एक नई शुरुआत होगी बेपरवाह। और मैंने और गौरी ने मिलकर के सब्जी लगा दिया। और ये केला आया था, केला बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, केला का शेक भी बना के बच्चों लोग पी लेते हैं। और ये मैंने रख दिया है, लीची भी आई थी गौरी के लिए। किचन की साफ़ सफाई कर दी है, सब लोग अब करेंगे डिनर करने के बाद थोड़े बहुत बर्तन धुले जाएंगे। और ये लास्ट में जो काम था दूध रखने का। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब